हेलो नमस्कार। जय हिंद। क्लास शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के अगले क्लास को शुरुआत करेंगे। कंटिन्यू जारी है क्लासेस। और कई लोग कमेंट नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर आपको जो है कहीं पर स्लो लग रहा होगा क्लासेस, तो आप जो है उसमें स्पीड बढ़ाने का सेटिंग होता होगा, उससे जो है स्पीड बढ़ा लेना वीडियो को। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है बोलता हूँ अच्छे से समझाने टाइप से बोलता हूँ, तो आप जो है स्किप कर सकते हो, भगा सकते हो अगर आपको लग रहा है तो। ठीक है, अगर आप जानते हो तो। आज हम लोग मैथ का पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल सर आपको जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर है, हिंदी है और इंग्लिश का हमने जो है डिटेल से समझा चीज़ों को। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको जैसे एग्जाम कुछ दिन बचा है, तो आपको जो है कोई चीज़ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई चीज़ें आप जितना पढ़े हो दैट इज़ सफिशियंट। और उसके बाद आपको क्या करना है, केवल पीवाईक्यू पर ध्यान देना है। पीवाईक्यू को बार बार रिवीजन करना है, और आपका कॉपी जो नोट्स बनाए होंगे उसको बस रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करने का मतलब आप जैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे क्वेश्चन, पीवाईक्यू कहाँ से लिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आप जो है रैंडम क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना। तो रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जब आप पैटर्न के थ्रू पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो समझ में आता है कि किस प्रकार से कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू को देख के आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीवाईक्यू में ला रहा हूँ, और 4 साल 5 साल का मैं 2 बार रिवीजन करा दूंगा, और 3 बार आप कर लेना, रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट 5 बार। ठीक है, ऐसे आपको जो बार बार रिवीजन करके देखना है कि सवाल कैसे बनेगा। क्या हम इसको और तरीके से बना सकते हैं, क्या इसको और तरीके से बना सकते हैं, छोटा रूप ला सकते हैं क्या। परीक्षा में देखते हैं समय कम रहता है, तो हमें जो है जल्दी से क्वेश्चन को हल करना रहता है, तब हम ज़्यादा चीज़ें हम सोच पाते हैं आगे चल के। तो इसलिए आपको जो है पहले तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर मैं उसके बाद एक और ट्रिक बताऊंगा आराम से। फिर आप जो है खुद से इसको बार बार प्रैक्टिस करना, नई चीज़ों के पीछे मत भागो। जो चीज़ पिछले साल पूछा गया उसको पूछा, और जो नोट्स बनाए हो उसको बस देखो। मैं बता दिया हूँ नोट्स कहाँ से प्राप्त करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का बताया हूँ। साथ में जो है हमने मैथ का बताया हूँ, मैथ का बता चुका हूँ। आपको कहाँ जाना है, jobayog.in वेबसाइट है, सर्च करके वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। चलो आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। और साथ में जो नए लोग होंगे आप चैनल से जुड़ जाइएगा, और इसका स्टेटस लगा देना, और क्या बोलते हैं, लाइक कर देना आप। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, लाइक तो कर ही देना। एक त्रिभुज के कोण 5 3 7 के अनुपात में है, तब त्रिभुज का होगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप एकदम छोड़ना ही नहीं है, एकदम आराम से बनाना है, हल करना है। कैसे करना है, वेरिएबल का साथ जोड़ देना है और आराम से हल कर देना है। कैसे, देखो त्रिभुज होता है इस प्रकार से। ठीक है, त्रिभुज ये हो गया, तीनों भुजा का योग कितना होता है, 180 होता है। अब मान लेते हैं वेरिएबल के साथ यहाँ पर जोड़ोगे तो 5x हो जाएगा। 5x प्लस में 3x प्लस में 7x, इसके बराबर क्या होता है, 180 के बराबर है ना ये। 180 जोड़ोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 7 3 10 5 15, 15x हो जाएगा बराबर 180। अब 180 को आप यहाँ पर x निकालोगे, 180 को हम 15 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा जब में, 15 से जाएगा, 15 एक कम, और यहाँ पर 12 बार में चला जाएगा, 15 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारा 12 आएगा। अब पूछ क्या रहा है, तब त्रिभुज का होगा कोण। ठीक है, तो पहले अगर हम ये 12 है तो 12 का अगर 5 का निकालते हैं, 12 25 60 हो जाएगा। 3 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3x है तो मतलब 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, 7 का निकालोगे तो 12 7 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, पहले है 60 है, 36 है, 84 है। चूंकि सभी कोण जो है यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे इसको, तो क्या हो रहा है, ये 90 से कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो तीनों कोण अलग अलग है, देखोगे यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये 60 है, फिर 36 है, फिर यहाँ पर 84 है। तो जितना भी यहाँ पर कोण है ये क्या है, ये सभी कोण जो है यहाँ पर 90 से कम है। तो 90 से जब कम रहता है कोण तो उसको क्या बोलते हैं, तो हमको सभी को पता है कि जो 90 जिसकी त्रिभुज के कोण का जो अगर कोई भी त्रिभुज का कोण अगर 90 से कम है तो हम उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, 90 से अधिक रहेगा तो अधिक कोण। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है न्यून कोण होगा। क्लियर है, अगर 90 का रहता तो समकोण होता। ठीक है, एक समकोण। अगर कोई भी इसमें से 90 रहता ना तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता, और 90 से ऊपर रहता तो अधिक यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 90 से कम है तो न्यून रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आसान है ना क्वेश्चन, बिल्कुल। इसको एक बार आप खुद से कॉपी में बनाओ, इसको प्रैक्टिस करो, आप बनाओ कि ऐसा क्वेश्चन आने का है संभावना। ठीक है, क्योंकि ये सब पिछले साल में पूछा गया, पेपर में है। यहीं से अलग अलग तरीके से बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, 6 टेबल का क्रयमूल 4 टेबल के विक्रयमूल के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 6 टेबल
6 टेबल मतलब मैं इसको क्या कर लूँ, इस टेबल को मैं सी कर लूँ, सी कर लेता हूँ चलो। सी एस पी, एक दो सी पी होता है और एक एस पी होता है। एस पी और सी पी जानते हो ना, एक क्रैमल होता है ये वाला सी पी, और एस पी मतलब सेलिंग प्राइस बिक्रैमल होता है। तो मैं यहाँ पर 4 सी लिख देता हूँ क्रैमल, और यहाँ पर बराबर 4 एस, 4 एस चाहे एस क्या है बिक्रैमल है, तो ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 सी, 6 सी मतलब क्रैमल हो गया 6, और जो बराबर किसके है 4 बिक्रैमल के बराबर है। ठीक है, तो क्रैमल बिक्रैमल को हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी तो नीचे ही रहेगा, ऊपर 6 आ जाएगा यहाँ पर क्रैमल, ये क्रैमल अब यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से काट दोगे यहाँ पर 3/2 के अनुपात में ये बट गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है यहाँ पर सी कितना है 2 है, और एस कितना है सेलिंग प्राइस 3 है। अब लाभ का प्रतिशत निकाल दो यहाँ से, कैसे, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है आपका बिक्रैमल माइनस क्रैमल होता है सीपी। ठीक है, इस प्रकार से। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पर बिन बिक्रैमल है, और 2 यहाँ पर क्या है क्रैमल है, तो बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 क्या है, 1 इकाई है ये, 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई क्या है, ये हमारा लाभ है। बस इसका जो है परसेंटेज निकाल दो, 1/2 गुणे में 100 बराबर काटोगे तो 50, ये आपका 50, तो 50% यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऐसे। समझे, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर 50% आपका राइट आंसर। देखिए कुछ समझ में आया यहाँ पर। पहले हम सोचे कि 6 और 4 के बराबर है, तो इसको अनुपात में ले लिए, हम काट दिए, 3 छोटा कर लिए, इसके बाद दोनों में से घटा दिए, यहाँ से भी घटा सकते थे, घटा दिए इसको हम। ठीक है, यहाँ से भी घटा दे तो वो 2 ही आता, यहाँ भी घटा लिया हम, एक आया। फिर यहाँ पर 1 का अनुपात निकाले तो 2 ऐसे कट के यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखो ये सवाल, देखो नंबर सिस्टम से आया है इसका, इसको मैं एक्स एक्स पर बताया था, इसको भी बना लो। एक्स का मान वाला मैं बताया था, अभी देखो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये देखो, दो संख्याओं का योग 12 एवं गुणनफल 35 है, तब दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जानते हो उल्टा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई दो संख्या है, वो दो संख्या को मान लेते हैं हम एक्स व वाई मान लेते हैं। ठीक है, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको जब बनाने के बाद इसको छोटा आप करोगे। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर हो रहा है 12। ठीक है, और एक्स गुणे वाई कर रहे हैं, एक्स वाई, तो बराबर यहाँ पर 35 आ रहा है। तो इनको व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम का योग का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्स, सॉरी यहाँ पर 1 सेकेंड, 1/x हो जाएगा, एक ठे एक्स, और प्लस हो जाएगा 1/y हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई संख्या है तो उसको जो है पलट दो, तो नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 ऊपर चला गया तो 1/x हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम व्युत्क्रम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, व्युत्क्रम इस प्रकार से। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो है यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, और ऊपर एक्स प्लस वाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मान को यहाँ पर रख दो, एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 12 और नीचे में एक्स एक्स गुणा का मान यहाँ पर 35। डायरेक्ट कट कर दो, यहाँ पर कट नहीं होगा जी, कट नहीं होगा। यहाँ पर 12 35 है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझ में आया, ऐसे करना था। ऐसे भी डायरेक्ट भी आप यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन आपको जो है मैं 2 स्टेप में आगे बढ़ा दिया यहाँ पर समझाने के लिए आपको। ठीक है, एक्स का मान, एक्स प्लस वाई का मान था, और ये एक्स इंटू वाई का मान था, दोनों का व्युत्क्रम योग किया, एक्स वाई, देखो ऐसे क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे देखो, राम ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष पहले 16% की दर से ऋण लिया, जिसका ब्याज 9,600 अदा किया। राम ने कितने रुपए ऋण लिया, ऐसे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हो, PRT/100 होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है जिसका ब्याज, ये ब्याज दिया हुआ है, मतलब SI का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। तो SI बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर देखो 96,000 इसे दिया रहेगा। टी कितना दिया है, तो 5 वर्ष दिया है। आर कितना दिया है, तो आर यहाँ पर जो है कितना 16% दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, क्या होगा निकाल लोगे ना, ऐसे आपको जो है सवाल दिया रहेगा। ऐसे सिंपल सिंपल नहीं पूछेगा कि साधारण ब्याज का बताइए कि कितना होगा, ऐसे कोई भी बना लेगा बच्चा, एक बार सीखेगा बना लेगा। लेकिन यहाँ पर मूलधन को पूछ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, अब ब्याज से बचाना है कि मूलधन क्या हो जाएगा, तो 9,600 है, ये हो जाएगा बराबर पी हमें निकालना है, 16 हो जाएगा दर, और यहाँ पर 5 समय, नीचे में आपका 100 इधर चला जाएगा। 100 ये आपका कट गया ऊपर का, 5 से ये कटेगा कितना, ये कट जाएगा, नहीं अभी नहीं काटते हैं, अभी लिख देते हैं 16×5 = 80, और नीचे यहाँ पर लिख देते हैं 100, और यहाँ पर पी लिख देते हैं ऐसे, अभी नहीं काटते हैं, रुको
600। छोटा करने का सोचो कि संख्या छोटा कहीं पर हो, कट जाए आराम से। बड़ा संख्या ला दोगे तो एक ही सवाल में फंस जाओगे आप। पी इधर ले आओगे तो ऊपर चला जाएगा 9600, और गुणे में यहाँ पर जो है ये नीचे वाला आपका, हाँ अभी काट सकते हो, देखो ये 0 से ये 0, 4 दूनी 8, यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो छोटा छोटा संख्या आ गया ना, तब यहाँ पर इसको हम गुणा करते हैं। यहाँ पर 1 सेकेंड काट करते हैं, करोगे ये कट जाएगा कितने बार में, 4 दूनी 8, यहाँ पर गया एक 16, 4 चौके 16, 2400 हो गया। 2400 गुणे 5 हो गया। अब यहाँ पर इसको गुणा कर दिए, ये 5 गुणे इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, 5 जीरो, ये 0 0, 20 का 0, फिर 2, 5 दूनी 10, और ये अब 2 12, ये आपका 12,000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से 12,000 कौन सा ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला में आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया ये भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, अब यहीं पर पूछ देगा कि आर का मान बताइए, यहाँ पर पूछेगा कि समय बताइए, ऐसे। तो इसी सवाल में जो है समय निकालना सीख जाना, आर का मान निकालना सीख जाना, ऐसे कैसे निकलेगा। ठीक है, ये सब पूछा जाता है सवाल में। ठीक है, सिंपल सिंपल ब्याज नहीं पूछेगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि ये देखो टाइम एंड स्पीड से दिया हुआ है कि दो कार ए व बी सी व डी तक जाती है, दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। धीमे चलने वाली कार की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो निर्धारित दूरी को तेज गति से चलने वाली कार के समय से 1 घंटे ज़्यादा में पूरी करती है, तो तेज गति कार की औसत चाल होगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस, मतलब दूरी क्या है, देखो 540 किलोमीटर है। ठीक, और उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये 90 औसत चाल, औसत चाल कितना है यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर हम समय का फॉर्मूला निकालते हैं, समय का जो है निकालते हैं, अगर आपको समय निकालना है तो समय निकालना है तो क्या करोगे, आप पढ़े हो ना उसके बारे में, किसके बारे में, जो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ऐसे। ठीक है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है धीमा कार दिया गया आगे चल के, तो यहाँ पहले चाल समय देख लेते हैं कितना है, तो ऊपर हो जाएगा 540 बटे में 90, ऐसे कट किया, 9 9 छक 54, इस प्रकार से 6 आ जाता है। ठीक है, ये आपका जो है समय यहाँ पर लगा, मतलब समय लगा यहाँ पर, धीमा चला और प्लस में समय लगा, ये धीमा वाला हो गया। ठीक है, तो धीमा कार द्वारा लिया गया, धीमा यहाँ पर ले देता हूँ बस समझने के लिए, ऐसे धीमा। आगे देखो तेज कार अगर समय निकालता है तेज का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो तेज गति से चलने वाली कार के समय 1 घंटा, 1 घंटा क्या है ज़्यादा में पूरी करता है, तो समय यहाँ पर 6 है, मतलब 6 घंटा है ये, प्रति 6 प्रति घंटा है, मतलब 6 घंटा समय है, 6 घंटा, तो 1 घंटा ज़्यादा में पूरी करता है, तो 1 घंटा इसमें घटा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मैं इसको जो है इस समय को मैं टी बी कर लेता हूँ, बी धीमा वाला को हम बी कर लेते हैं, और फास्ट वाला को हम टी ए कर लेते हैं, समय ए। ठीक है, ऐसे तो इससे पता चल जाएगा हमें, तो 6 में से 1 घटा दोगे तो यहाँ पर बोल जाएगा 5, 5 ही आ जाएगा हमारा टी ए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि तेज गति कार की औसत चाल हमें निकालना है, तो औसत चाल हमें निकालना है, चाल यहाँ पर निकालना है हमें, तो क्या करोगे, दूरी को किससे भाग दोगे जी, समय को भाग दोगे, दूरी को किससे भाग दोगे, समय से भाग दोगे। तो यहाँ पर दूरी क्या है 540 है, और समय क्या नया वाला आया है, ये स्पीड वाला है, तेज गति वाला पूछ ना रहा है, यहाँ पर तेज गति वाला पूछ रहा है, धीमा वाला तो ये रहा, ये वाला आपका तेज गति वाला रहा, तो तेज वाला आपको नीचे हम 5 से हमको भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा, 1 0, और उसके बाद 5 8 40, तो मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 108 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए समझ में आया, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी सिंपल आंसर। ठीक है, ऐसा आपको जो है बनाना है। ठीक है, समझ में आया, ऐसा आपको जो है हल करना है। पहले धीमी वाला चाल को निकाल लिया मैं, उसके बाद यहाँ पर स्पीड वाला निकाला। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया ये सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त, वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0 पर बिंदु 4 और 5 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, स्पर्श रेखाओं एवं त्रिज्या के बीच बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। बताइए, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना हुआ है। अब मैं इसको जो है आराम से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर लेना, मतलब भगा देना इसको, थोड़ा सा मैं स्लो में जो है थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को समझाना है आपको। ठीक है,
यहाँ पर इस सवाल को अच्छे से थोड़ा समझना, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा एडवांस मैथ में जुड़ जाता है। देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैं ले लेता हूँ। पहले यहाँ पर देखो वृत्त एक ले लूँगा, यही शायद बोल रहा है ना। बिंदु स्पर्श रेखा जाएगा 4 और 5 की, इसमें त्रिज्या बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। देखो ये आपका वृत्त ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बोले तो इसको डाल देता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे। ये आपका टेंजेंट, इसको मैं टी से दर्शाऊंगा बाद में। ये देखो ये आपका, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है जी, एक सेकेंड। ये आपका यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गया है। इसको आप यहाँ पर मान लेना ऐसे सटा हुआ है, स्पर्श कर रहा है ना, स्पर्श का टेंजेंट यहाँ पर हो गया। ये देखो है, और इसका केंद्र है यहाँ पर बीच में, ठीक है। ये आपको ऐसा कि यहाँ पर ऐसे मिल रहा है, ठीक है, ऐसा आपको मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है ये इधर मिल रहा है इसके साथ। मैं फिर से बनाता हूँ इसको, आपको समझ में आएगा। तो बिंदु हो गए, ये आपको इधर से आया, फिर उसके बाद इधर मिल गया है, ठीक है। बीच में एक रेखा जाता है ऐसे। यहाँ पर बिंदु P है, मान लेते हैं P। ये जो है इसका बिंदु है 4 और 5 है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं O केंद्र मान लिया, इसको मैं A बोला और इसको मैं B बोला, ठीक है। इस प्रकार से मैंने दर्शा दिया। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच बने चतुर्भुज। तो देखो ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखो ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है एक यहाँ पर, फिर ऐसे मिला है, फिर यहाँ पर देखो P बिंदु ये चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज बना हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल, यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं होगा, इसको जो है बीच में एक यहाँ पर रेखा खींच लेंगे हम इससे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि बाहरी बिंदु से जो केंद्र पर स्पर्श किया गया जो है ये बराबर होता है बिंदु, ठीक है, बराबर होगा। तो ये जो है ये भी बराबर होगा, ये दोनों भी, और ये भी बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज जो होगा सेम होगा इन दोनों। तो इसको सर्वागसम त्रिभुज यहाँ पर है, दोनों मेन है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका, वो सेम इसका भी होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ ऊपर वाला का, फिर उसको उसको दुगना कर दूंगा तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर वही आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो चतुर्भुज कहाँ कहाँ बन रहा है। तो चतुर्भुज देखो यहाँ पर बन रहा है ओ बन रहा है, केंद्र है O A, उसके बाद यहाँ पर P और B, ये क्या है, चतुर्भुज है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक समीकरण है वृत्त का व्यापक, उसको जो है मैं भेज दूंगा, या फिर आपको याद होगा x² + y² +2g y था, 2gx था, फिर 2fy बराबर जो है C0 था, इस प्रकार से। तो वही पर यहाँ पर समीकरण दिया गया है, सेम टू सेम वही समीकरण है। देखो यहाँ पर xy² 2² यहाँ पर होता है 2xy, 2g x होगा, और यहाँ पर 2 और fy होगा यहाँ पर, फिर ये c का मान होगा ये वाला, ठीक है। इन दोनों का मान हम निकालेंगे अभी, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है दिखाई देगा। अब देखो ये जो है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है इसे, ठीक है। तो ये जो बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज यहाँ पर, अगर मैं इसका दुगना करता हूँ तो दुगना यहाँ पर 2 गुना में त्रिभुज OAP। अगर मैं देखो OAP इसका, अगर मैं OAP को मैं बड़ा दुगना कर दूंगा तो सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा। आधार क्या है यहाँ पर, आधार है यहाँ पर O OP, यहाँ पर देखो नहीं OA है, ये आपका आधार है, तो OA हो जाएगा गुणे में, और यहाँ पर जो है AP क्या है, ये ऊंचाई है, AP इधर ऊंचाई, ऐसे में करोगे ना इधर से तो AP हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा, तो OA का है यहाँ पर, ये R है, ये तो R यहाँ पर लिख दोगे। और ये AP क्या है, ये एक स्पर्श रेखा टेंजेंट, मतलब इसको T कर लेता हूँ मैं। तो इसी का तो बस मान निकालना है, इसको मान निकालो, इसी पर मान जो ही मान आएगा इसके ऊपर रखोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे फिर भी देखते हैं अब बना के आगे। तो आगे देखो सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सवाल में दिया है कि x², इसको मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं उतार लेता हूँ, तो क्या है यहाँ पर देखो, अभी x² + y² - 4x - 2y - 11, ठीक है। बड़ा सवाल है लेकिन थोड़ा सा आपको पैसेंस रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो इसको छोटा भी कर लोगे, ठीक है। समझाने के लिए मैं यहाँ पर डिटेल में लिख रहा हूँ। अब जो तो है वृत्त का व्यापक समीकरण आता है, व्यापक समीकरण, वृत्त व्यापक समीकरण आपको जो है यहाँ याद रखना है, x² + y² + 2gx
2fy प्लस सी बराबर 0। अब स्पीड में याद है तो लिख लेते हैं फटाक से। यहाँ पर ऐसे हो गया। सिंपल आपको जो है मान निकालना है पहले। ए एक्स वाई ठीक है, ये 2g हो गया और यहाँ पर 2fy, इसका हमें मान निकालना है, और सी का यहाँ पर मान 11 है ऐसे। ठीक है, तो ये निकालोगे तो 2g बराबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो 2g बराबर 4 है, तो g बराबर क्या आ गया, यहाँ पर ये 2 जो कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ऐसे। फिर ठीक है, ये निकल गया। अब मेरे को 2f निकालना है, तो 2f बराबर क्या है, देखो ये है 2। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर देखो ये माइनस का 2 है, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर होगा, ये भी माइनस में है, यहाँ पर देखो माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, -4 था तो यहाँ पर भी -4 होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये आपका 2 से ये कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और c बराबर क्या है, तो c बराबर यहाँ पे माइनस का 11 है। ठीक है, ऐसे आपको क्लियर है। तो ये आपका आ गया 11 यहाँ पर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब वृत्त की त्रिज्या लिख लो, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका, क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, उसके बाद माइनस का सी हो जाता है ऐसे। ठीक है, सेम यहाँ पर तो r बराबर मान रख दोगे, g का मान यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस f का क्या है, तो 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का नहीं यहाँ पर, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अंडर रूट में भी इसको ले लो, आर स्क्वायर है ना, तो इसके बाद यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और ये 1 हो जाएगा, और एक ये आपका और 11, तो 4 1 5, 5 और 11 यहाँ पर हो जाएगा 16, अंडर रूट में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हटाओगे तो 4 हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर t का मान यहाँ पे निकालते हैं, टेंजेंट का निकालते हैं। t का भी निकालोगे तो t बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर जो जो दिया है उसको लिख लेना है। t बराबर हो जाएगा आपका, लिख लेना है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, इसको मैं नीचे ही कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे ही कर लेता हूँ। देखो t बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 4 स्क्वायर होगा, पहले 4 स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद प्लस 5 स्क्वायर होगा इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 1, 11 ना था, इसी का मान 11 था इसे। ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा, देखो ये यहाँ पर एक 4 हो गए, यहाँ पर एक और 4 होगा, माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4। ठीक है, इस प्रकार से देखो पहले ऊपर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 4 है, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर ये आपका 4। ठीक है, इस प्रकार से आ गया, आगे बढ़ेंगे तो ये 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 16 से और ये 4 चौके 16, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर 25 स्क्वायर 25 हो जाएगा ये वाला, और 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का जो है इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 10 11 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अंडर रूट रहेगा ये। ठीक है, 25 में से 10 के यहाँ पर आपका जो है टोटल यहाँ पर आएगा आपका कितना, यहाँ पर 21, मतलब यहाँ पर टोटल घट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 अंडर रूट में 4, टी बराबर 4, तो यहाँ पर इसको हटाओगे करने का तो 2 आ जाएगा, टी बराबर 2। ठीक है, टी बराबर 2। अब टी का मान आ गया, आर का मान आ गया, सिंपल यहाँ पर रख दो मान, क्या हो जाएगा, आर का मान क्या था, आर का मान 8 था, और टी का मान यहाँ पर 2 सॉरी 4 था ना, टी का मान यहाँ पर 4 था, और सॉरी आर का मान 4 था और टी का मान यहाँ पर 2 था, कितना हो जाएगा 8, 8 इकाई यहाँ पर यूनिट आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। एक बार इसका जो है मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, इसको पूरा सॉल्व करके, इसको बार बार देखो, यहाँ पर आर का मान यहाँ पर 16 आया ये। ठीक है, 16, उसके बाद यहाँ पर टी का मान ये आपका आ गया। क्लियर है, इस प्रकार से आपको जो है बनता है। सिंपल इसका और इसका हमें मान निकालना था, इन दोनों को दुगना किया तो इसका मान निकल गया, तो इस प्रकार से 8 इकाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सवाल कैसा लगा, समझे। जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा होगा, देखो मैं बताता हूँ फिर से, ये जो 4 और 5 क्यों आया है, देखो ये टेंजेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो p का मान यहाँ पर 4 और 5 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 4 और 5 आया, और ये 4 जो है यहाँ पर इसके थ्रू आया है, देखो ये सवाल के थ्रू आया है, और एक 4 यहाँ पर जो है टेंजेंट इसका मान आया है p का, तब यहाँ पर जो है 4 लिखे हैं, बाकी 2 और यहाँ पर 5 लिखे हैं, इन दोनों के साथ गुणा होगा ना, इसके साथ एक 4 होगा, ये देखो -4 के साथ -4 के जाएगा, और यहाँ पर y के साथ यहाँ पर एक ठे -5 जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर किए हैं, बाकी जो 11 सेम टू सेम वही निकला हुआ है। ठीक है, मतलब S1 का मान है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर समझे, ये 5 और ये 5 को समझे, और ये 4 को समझे, 4 क्यों आया। ठीक है, मेन जो सभी जो है फॉर्मूला के बेस पर ही है पूरा। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पर उतारा है, और बाकी ये जो है पी ये आपका मान है। ठीक, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, इसका और भी आपको जो है अच्छे से समझा दिया जाएगा, अच्छे से क्या, अच्छे यही तरीका है समझाने का।
ठीक है, यहाँ पर आपको जो है बस प्रैक्टिस करना है, अपने पेन को भी बना के देखो, ये आसानी से आपको जो है बन जाएगा। मात्र यहाँ तक आपको जो है क्लियर समझ में आएगा। फिर उसके बाद ये जो है इसका मान निकालोगे, फिर यहाँ पर दूसरा मान, 2 स्टेप में ख़त्म। एक और एक, दो, एक, तीन, 3 स्टेप में जो है सवाल बन जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है। इमेज के बस आपको समझाने के लिए बनाया गया है, इमेज बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़ें। इसका और एक फार्मूला होता है जो कि डायगोनल बेस पर निकलता है। देखो ये बीच में गया है ना, ये डायगोनल है इसका, ठीक है। तो उसके बेस पर निकालते हैं, तो उसका भी आपका जो है 4 - 2 से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे 4 - 2, फिर 5 - 1 का स्क्वायर करके फिर भी निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ही होगा, ठीक है, वही आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज को जो है यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसका जो है पाइथागोरस लेके बनाना पड़ेगा उससे, ठीक है। तो वैसे में अच्छा यही आपका जो है ट्रिक आसान लगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बता दिया आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे देखो सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक पुस्तक को 27.50 में बेचने पर 50 बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पुस्तक को 25.75 में बेचा जाता है तो कितने परसेंट की लाभ या फिर हानि होगी। पहले आपको सीपी निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ क्या है। तो एसपी गुणे में 100 बटे में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर जो हानि वाला है वो अलग जोड़ते हैं, हानि वाला अलग है, प्रॉफिट परसेंटेज ये वाला जो है इसके लिए क्रैमूल निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आपको पता है, इसको मैं शुरू से ही बनाते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मान रख देना है आपको, पहले क्रैमूल निकल जाएगा, सीपी बराबर 27.50 गुणे में 100 बटे में सीपी क्या था 100, ये अलग था। यदि पुस्तक को, ये अगले वाला है, आगे वाला है, तो पहले इसका निकाल लो। तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे 100 प्लस में 10, नीचे 110 हो जाएगा, ऊपर में जोड़ोगे तो 1 जीरो, देखो 1 जीरो 2 जीरो है तो यहाँ पर जाएगा तो 1 और 2 दोनों हट जाएगा, मतलब यहाँ पर दशमलव पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 27.50 बस आ जाएगा, नीचे आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 से इसको काटे तो 11 दूनी 22, और यहाँ पर 11 दूनी 22 और ये बच गया 5, ठीक है, 55, 11 पच्चीस 55, तो 25 आया यहाँ पर, ठीक है 25। तो सीपी कितना आ गया हमारा 25 आ गया, ये वाला आ गया ना, सीपी हमारा 25 आ गया। अब देखो नए विक्रय मूल्य जो इसमें बेचा है, इसमें हानि या लाभ हमें ज्ञात करना है, जो नया वाला विक्रय मूल्य है ये वाला में, ठीक है, इसमें हमें पता करना है। तो यदि पुस्तक का क्रय मूल्य इतना है, ठीक है, और जब हम देखेंगे आगे यहाँ पर, तो नया विक्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए सिंपल देखो, ये हमारा जो है क्रय मूल्य आया है, तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए देखो 25.75 में अगर हम 25 को घटा देते हैं तो नया विक्रय मूल्य आ जाएगा ना। देखो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, SP2 ये दूसरा बेचा गया है, इसमें बेचा गया है, तो हम यहाँ पर 25 ऐसा भी लिख सकते हो कि SP2 SP1 हो गया ये वाला, ये SP1 और ये SP2, ऐसे हम लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि SP2 माइनस CP कर दो, बराबर क्या आएगा, बराबर जो है परसेंटेज यहाँ पर लाभ का होता है, जो भी होगा लाभ का होगा, हानि का होगा, जो भी यहाँ पर होगा इसके अंदर। तो सिंपल जो है यहाँ पर 25 और 75 है, SP2 25.75 माइनस में 25, यहाँ पर कितना आएगा, 25 से 25 चला जाएगा तो मतलब 0.75 आता है। तो 0.75 आता है, इसी के ऊपर आपको जो है यहाँ पर ज्ञात करना है प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो सिंपल यहाँ पर देख लो कि सिंपल जो वही वाला प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे, 0.75 बटे में 25 और गुणे में आपका 100 हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इसको कट करोगे तो 25 तिया 75 मतलब 0.03 इतना बार में कटेगा ये, तो यहाँ पर 0.03 भागित में आपका जो है 100 हो जाता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 0 इसके साथ ये दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 बचेगा ये, ठीक है, 3%, ठीक है, इन दोनों गुणा करोगे तो 3 ही आएगा। तो ये 3% आपका जो है यहाँ पर प्रॉफिट होता है, और यही आपका जो है परसेंटेज है, और यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए सवाल को यहाँ पर परसेंट दशमलव में करके घुमाया गया था, दशमलव में करके बताया गया था, फिर भी आप जो है कितनी आसानी से इसको हम बना लिए जी तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है सवाल को अच्छे से समझना है, फिर आराम में बनाना है। फॉर्मूला यहाँ पर केवल एक लगा ये वाला, और एक ठे ये वाला लगा, लाभ परसेंटेज का लगा, और एक आपका क्रय मूल्य का लगा, 2 फॉर्मूला लगा यहाँ पर। क्लियर है, ऐसे आपको जो है बनाना है। आगे देखो, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब ऐसी कोई संख्या जिसका आधा,
तो मेरे को तो पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो x का आधा हम कर देते हैं, तो x का आधा जो है किसके बराबर है, तो 0.07, वो संख्या है 0.07। हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या तो इसको एक ठो को y मान लेते हैं और एक ठो को x मान लेते हैं। एक संख्या एक हो गया ये, और एक हो गया ये। ठीक है, दो मान लिए, दो, एक y एक x मान लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर y मान लिए, इसके बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो 0.07 है, 0.07, इसको हम दशमलव को हटाना है यहाँ पर, तो कैसे हटाएंगे, तो नीचे कुछ नहीं करेंगे, जीरो लगा देंगे, 2 जीरो तो हट जाएगा अपने आप, यहाँ पर जो जाएगा 7 बजे 100 हो जाएगा ऐसे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए हम x/2 बराबर 7/0 कर दो, आराम से ये हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब संख्या का अनुपात इस प्रकार से बढ़ गया है कि x अनुपात x/y है। संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, देखो संख्या का अनुपात x और y के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, x और y, तो मतलब x/y, इसका मतलब ये हुआ कि x/y बराबर 7, ये नीचे 100 रहेगा, और ये 2 जो है ये ऊपर इस प्रकार से गुणा हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 दूनी 14, नीचे 100 हो गया, 14/100, 14/100, और ये नीचे 50, तो हम ऐसे भी काट सकते हो कि 50 कट जाएगा यहाँ पर, तो x और y बटे यहाँ पर हो जाएगा 7/50 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर है जी, 7:50, यहीं पर आपका आंसर x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 7:50 आपका राइट आंसर हो जाता है। कहाँ है ऑप्शन 7:50, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आसान है, समझ में आया कैसे कैसे बना, मात्र कुछ नहीं करना था, x y का मान यहाँ पर निकालना था, बस वही था। ठीक, आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, एक 4 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है, यदि उसमें 10 जोड़ दिया जाता है तो वह 7 से विभाजित हो जाती है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या है। इसमें आपको पता करना होगा कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। मैं इसके बारे में बताया हूँ, 7 का, 13 का, 9 का, 11 का, 3 का, इस प्रकार का आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, 4 का, 2 का। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं आपको जो है 7 का बताऊंगा, उससे आप जो है 13 को बना लेना। ठीक है, 13 का भी और 7 का क्या है, समान होता है। क्या होता है इसमें, 3 अंक लेते हैं और जो है अल्टरनेट मेथड से लेते हैं। 7 और 13 का नियम बताता हूँ। 3 डिजिट का क्या करते हैं, 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। पहले सीख लो इसके बारे में और सवाल को अपने आप कर लोगे, देखना अभी। 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, लेकिन अल्टरनेट मेथड से। अगर हम मान लेते हैं आपके सामने ये संख्या ना रहकर ये रहता है, कि जैसे A 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे आपको सामने दे दिया रहता है, और बोलता है कि इसको 7 से डिविजिबिलिटी भाग दीजिए। ठीक है, तो जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताइए। ठीक है, तो पहले देखो, ये 7, ये जो 6 और 8, ये 3 को एक डिजिट रखोगे, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लेता हूँ। ये देखो, ये 3 डिजिट को एक कलर में रखोगे, और फिर दूसरा कलर को यहाँ पर जो है, ये देखो, ये 3 को छोड़ दोगे यहाँ तक। इसको छोड़ना है, इसको नहीं लेना है ना, यहाँ से डायरेक्ट लेना है फिर। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से करता हूँ। देखो, इसको जो है यहाँ से सेम लेना है, तो मतलब एक ए वाला हो गया, बीच को 3 छोड़ देना। अगर यहाँ पर 3 संख्या रहता ना तो 3 लेते, लेकिन यहाँ पर 2 ही है तो 2 ही लेंगे। और उसके बाद ये 3 संख्या को हमें छोड़ देना है, इसको हमें नहीं लेना है, फिर इस यहाँ पर इसको ले लेना है शुरू में। तो इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे और इसको घटा दोगे। ठीक है, तो उसके बाद 7 से भाग दे दोगे यहाँ पर। तो कैसे होगा, तो देखो 6 है, 7 है और 8 है, इसको और प्लस में करोगे 12, इनको घटाना है, इसको 12 ऐसे करोगे, कोष्टक में लेते हैं, फिर माइनस में करोगे 345। अगर और रहता ना 3, तो इसमें जोड़ के फिर घटाते, अल्टरनेट मेथड से। 3 छोड़ना है, 3 लेना है, 3 छोड़ना है, 3 लेना है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर नीचे 7 से भाग दे देना है, इस प्रकार से। ठीक है, भाग चला जाएगा यहाँ पर। तो अगर इसमें 7 भाग चला जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो आपका शेषफल उसको कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर नियम होता है 7 का नियम। उसी प्रकार से 13 का भी नियम सेम यही होता है, अल्टरनेट मेथड से। अब देखो, यहाँ पर 7 से विभाजित का नियम बोल रहा है, तो देखो 10 जोड़ दिया जाए तो 3 से विभाजित करने पर यहाँ पर, तो इसको भी सेम ऑप्शन द्वारा बनाना है। पहला ऑप्शन दिया है 9,999 दिया हुआ है, तो 9,999 को 7 से विभाजित करो तो शेष कितना बचता है, 3 बचता है यहाँ पर। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आपका जो है शेषफल यहाँ पर बचता है। ठीक है, तो ये जो है पूरा भाग नहीं जाएगा, इसीलिए तो शेषफल बच गया रहा है यहाँ पर, शेषफल। ऐसे भी कर सकते हो भाग देने के। लेकिन आगे देखो, ये देखो आगे है सी नंबर, 9,996 है। इसमें अगर 7 से भाग देते हैं हम, तो कितना शेषफल आता है, तो इसमें जो है आपका, इसमें भी शेषफल बच जाएगा लगभग, इसमें 0 शेष बचता है शायद,
इसमें जो है जीरो शेषफल बच जाता है, लेकिन जीरो शेषफल बच, ये भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है, भाग चला जाएगा, ये मतलब जीरो शेषफल बचता है तो मतलब इसमें चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। लेकिन इसमें और हम अगर 10 जोड़ते हैं, इसमें 10 जोड़कर कितना हो जाएगा, 1000, 10 जोड़ देंगे तो 1006 हो जाएगा, कहाँ इधर ही सैकड़ा हज़ार, 10,006 हो जाएगा जी, 9,000 है ना तो 10,000, ठीक है, 10,006 हो जाएगा। अब इसमें हमें फिर से 3 से विभाजित करना है, 3 से, तो इसको फिर से 3 से विभाजित करोगे तो 3 का नियम क्या कहता है, सभी को जोड़ दो यहाँ पर, जैसे 1 0 प्लस 0 ऐसे करके जोड़ोगे ना सबको, एक ऐसे ऐसे जोड़ दोगे सबको, तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7। और 7 को अगर हम 3 से फिर से भाग देंगे, इसको 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, नहीं जाएगा भाग, तो ये भी आपका जो है नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये इसको देखो, 3 का नियम जानते हो ना, 3 का नियम क्या कहता है, 3 का और 9 का नियम होता है, 9 में तो है डिजिटल सम भी लग जाता है, लेकिन 3 में क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़कर फिर उसको जो है 3 से भाग देते हैं, तो अगर चल जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो अभाज्य कहलाएगा, 3 से नहीं भाज जाएगा ऐसे। आगे देखते हैं, 9,998 है, इसमें अगर हम 7 का पहले भाग देंगे, तो 7 से अगर भाग देंगे तो ये जो है ये भी आपका 98 है ना, तो 98 यहाँ पर 96 वाला में, ठीक है, 98 में 7 से भाग दिए, 2 शेष बचेगा इसका, 2 शेषफल यहाँ पर बचेगा, 7 8, 2 शेषफल बचता है, तो ये भी जो है फुलफिल नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या बचता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यही वाला होगा राइट आंसर, तो यही हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार ना, चेक कर लेते हैं, अगर देखो जो 7 से भाग देते हैं तो पहला तो देखो 7 कट जाएगा, जीरो आएगा शेषफल, ठीक है, जीरो। फिर इसको क्या करेंगे, 10 जोड़ते हैं, इसी में क्या करना है, 10 जोड़ना है, 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 10 जोड़ोगे तो 89 है, तो यहाँ पर 9,999 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसको हमें 3 से विभाजित करना है, तो क्या करोगे, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ये चारों को जोड़ दोगे आप, ठीक है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये देखो 9 18, यहाँ पर 9 18 9 36 36 हो जाता है, 36 को फिर से 3 से भाग दे दो तो चला जाएगा आराम से, कितना, यहाँ पर 12 हो जाएगा, सॉरी 12 ये 36 ऐसे, तो ये चला जा रहा है, मतलब यही वाला राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे भी आप जो है देखोगे तो यहाँ पर चला जा रहा है भाग, 9 9 है तो 3 का भाग चला जा रहा है ऐसे भी, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाता है। यदि ये किससे रिलेटेड है, ये विभाज्यता का नियम से सवाल पूछा गया है, तो इसको जो एक बार तैयारी कर लेना है, यहाँ पर पूछ देगा कि 9 का बताइए, 7 का बताइए, 6 का बताइए, 2 का बताइए, ऐसे जो है पूछ देगा। और देखो उसमें 10 जोड़ना है तो वह 3 से विभाजित हो जाती है, ऐसी से कौन संख्या है बताइए, 10 जोड़ने के बाद उस संख्या को, हालांकि 7 से भाग जाएगा, फिर उसमें 10 जोड़ के फिर से 3 से भाग देना है, तब चला जाएगा, तब उसे मान्य होगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, एक जमीन के 7वें हिस्से का 1/4 हिस्सा 30,000 रुपये में बेचा जाता है, उस जमीन के 8/35वें भाग हिस्से का मूल्य कितना हो गया, मूल्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो 1/7 भाग, 1/7 भाग लिख लिया, फिर पूछ रहा है कि 1/4 का हिस्सा का, यहाँ पर लिखा है तो का मतलब गुणा हो जाएगा, तो 1/, यहाँ पर चौथाई, ठीक है। ये हिस्सा रुपए, कितना रुपए में बेचा जाता है, 30,000 में बेचा जाता है, ठीक है, 30,000 में ये बेचा जाता है। तो हम इसका क्या निकालेंगे पहले, तो ये तो ठीक है, यहाँ पर मैं 8/35 हो गया ये, तो इसका हम मूलधन निकालते हैं, मतलब ये हो जाएगा टोटल 728, मतलब 1/28, और आपका यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 1/3 1/7 और का 1/4 1 रुपये में बेचा जाता है, इतना रुपए में बेचा जाता है, उस जमीन का मूल्य कितना होगा, तो इसके बराबर है, तो यहाँ पर जो है P बराबर जो है 30,000 ऐसे आपका हो जाता है, ठीक है। अब कुल जमीन का मूल्य हमें ज्ञात करना है, कुल जमीन का मूल्य मतलब P बराबर, ये जो है इसके साथ गुणा होगा तो मतलब 30,000 यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 28 के साथ, 30,000 गुणे आपका जो है 28, तो यहाँ पर 28 8 3 24, मतलब यहाँ पर 40, ये आपका 0 0, और यहाँ पर आपका जो है ये 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ऐसे। तो ये आपका जो है मूल्य यहाँ पर निकल आया मूलधन, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 8/35वां हिस्सा मूल्य ज्ञात करना है, इतना भाग, तो कुछ नहीं करना है, 8/35 गुणा जो है यहाँ पर P कर दो, P का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 8 में यहाँ पर 35 गुणे में आपका जो है यहाँ पर 8, 40,000 यहाँ पर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। कट करोगे तो यहाँ पर जो है कट हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, तो 8 35
35 दूनी यहाँ पर 70, ठीक है 70 हो गया, बचा 40 यहाँ पर, 35 चौको 4 5 20 0, 4 4 12 13, यहाँ पर कट जाता है ये, ठीक है 24,000 में यहाँ पर कट जाता है। 24,000 का गुणा फिर 8 से कर दो तो 8 8 चौको यहाँ पर 32 के 2 3, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 3, 192 और इधर 3 जीरो, ये आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आंसर आपका इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया आपको किस प्रकार से ये जो है ज़मीन का यहाँ पर मूल्य निकाले, ठीक है। ऐसे आपको जो सवाल यहाँ पर बनाना है जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखो इस सवाल में देखो 116 नंबर, यदि ए का 90% और बी का 30% के बराबर है तथा बी का मान ए का x% है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो शुरू से समझो, पहले देखो 90 और उसके बाद ए का पूछ रहा है, तो यहाँ पर 90/100 हो जाएगा गुणे ए, ऐसे हम ए का गुणा, इसका मतलब गुणा हो गया यहाँ पर, ठीक है। बराबर बोल रहा है कि बी का 30, तो बी का 30 तो यहाँ पर 30 बटे में परसेंटेज यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा इसको, ठीक है इस प्रकार से। और आगे हमारा बी हो जाएगा, ऐसे बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी के बीच में जो है संबंध हमें पता करना है, तो 90 ए हो जाता है एक थे, ये 100 कट जाएगा, 90 ए बराबर 30 बी, ये आपका ए बी के यहाँ पर निकल जाएगा, तो ए बी 0 0 कट जाएगा, तो मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, ये 30 तिया 90 ऐसे हो जाता है। तो 3 ए बराबर बी, मतलब बी बराबर हो जाएगा 3 ए, ऐसे आ गया, बी बराबर हमारा 3 ए आ गया। अब एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है। एक्स का मान निकालेंगे कैसे, देखो सिंपल, बी यहाँ पर बोला गया है कि बी ए का x% है, अर्थात कैसे होगा, बी बराबर x/100, x% और ए है तो यहाँ पर, ठीक है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसमें हम b का मान रख देते हैं, तो 3a बराबर x/100 ए हो जाता है ऐसे। अब यहाँ पर जो है ए और ए कट जाता है, ये कटेगा, और यहाँ पर x का मान निकालेगा तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुणा इधर गुणे में हो जाएगा, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाता है, तो x बराबर यहाँ पर 300 आपका राइट आंसर हो जाता है। कहाँ है 300, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको जो है बना लेना है सिंपल, ठीक है, आसान है, समझ में आया क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर तुरंत तुरंत जो है क्वेश्चन को आपको हल करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से कैसे कैसे बन रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज हमने बताया है कि समांतर समचतुर्भुज क्या होते हैं, जिसको रोम्बस कहा जाता है इंग्लिश से इसको। ये जो होता है, जैसे आपके सामने ये इमेज दिख रहा है आपको, ठीक है ऐसे रहता है, मैं आपको जो है बना के दिखाता हूँ ऐसे सिंपल, ठीक है। ये जो है समचतुर्भुज जैसे कहलाता है, ये जो है विकर्ण कहलाता है, डायगोनल इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। ऐसे आपको जो है होता है, यहाँ पर मैं ए बी सी डी, और ये भुजा हो गया, जैसे ए भुजा हो गया, ए भी भुजा हो गया, ए भी भुजा हो गया, ए भुजा हो गया, और इसको D1 और इसको D2 बोलते हैं, डायगोनल होता है, ठीक है। इसको D1 D2 इसको बोला जाता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमेशा जो फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू होगा यहाँ पर इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। या फिर आपको जो है यहाँ पर D1 को जो है 2 से भाग दो, और अंडर रूट में जो है 4a² माइनस D1 स्क्वायर होता है, ऐसे ये भी होता है इसी का फॉर्मूला, ठीक है। आगे नहीं तो आपको जो है इसी का ये आपका यहाँ पर D2 करोगे, यहाँ पर जैसे D2 करोगे तो यहाँ पर D2 हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं। और परिमाप इसका निकालते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो आपका चारों भुजा यहाँ पर गुणा होता है, मतलब चारों भुजा का योग यहाँ पर बोल सकते हो, ये होता है, ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो बस इसी के ऊपर आपको जो है यहाँ पर मान रख देना है, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस पर आपको जो है मान रख देना है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए डायगोनल जहाँ मिल रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका कर्ण हो जाता है, कर्ण होता है, और ये आपका जो है लंब हो गया, और ये आपका आधार यहाँ पर ऐसे, ठीक है, आधार मान लो इसको, या फिर आधार इसको जो है मानो, इसको कर्ण मानो ऐसे। अब हमें इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पता होना चाहिए क्या, इसका विकर्ण पता होना चाहिए, दोनों दोनों विकर्ण की लंबाई अगर पता है तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर अब जो है
नहीं दिख रहा था तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ आराम से। तो इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय हम इस्तेमाल करेंगे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखो एक विकर्ण की लंबाई, देखो एक विकर्ण की लंबाई 48 दिया है, तो 48 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो इसका हमें निकल जाएगा आधा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर क्या निकलेगा, एक आधे विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा। मतलब मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है, तो इसका आधा यहाँ तक निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये विकर्ण आधा निकल जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये 24 और ये यहाँ पर ये आपका कर्ण हो गया, ये इसका आपका 26 और ये आपका 24, ये निकल गया तो इसका भी निकल जाएगा। ठीक है, इस कहाँ कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस यहाँ पर प्रमेय या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 26 स्क्वायर बराबर ये आपका जो है ये आधार के स्क्वायर हो गया प्लस ये d2/2, ये आपका क्या हो गया इसका ये वाला फार्मूला इसका इसका मान हो गया d2 का, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये d1 था और ये वाला इसका d2 है, ऐसे इसका स्क्वायर हो गया, मतलब आधार का स्क्वायर हो गया। 26 का अगर हम वर्क करते हैं तो ये होता है 6 का 6 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर आपका 676 होता है। ठीक है, 26 का स्क्वायर 676 होता है और 24 का तो पता है 576 होता है, और प्लस में यहाँ पर d²/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो है 676 इधर जाएगा तो घट जाएगा, इधर 676 में से 576 घटाओगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, और 100 बराबर यहाँ पर d2/2 का स्क्वायर होगा, मतलब ये अंडर रूट में चला जाएगा, 100 का हम अंडर रूट में लेंगे तो ऐसे आप करनी में आएगा तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि d2/2 बराबर यहाँ पर 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 इस पर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, 10 दूनी 20, मतलब d2 बराबर हमारा जो है 20 सेंटीमीटर हो जाता है ऐसे। तो d2 का मान हमें निकल गया, और जो है यहाँ पर d1 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 48 दिया हुआ है। ठीक है, 48 दिया हुआ है यहाँ पर, एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पर 48 दिया हुआ है, एक विकर्ण का यहाँ पर मान जो है d2 का मान यहाँ पर 20 निकल गया। तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसका फार्मूला से, बिल्कुल यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसका मान रख देंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 d1 d2, तो यहाँ पर जो है 1/2 48 हो जाएगा, पहले 48 गुने में 24 सॉरी 20। ठीक है, 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20 गुने 48 करोगे तो यहाँ पर जो है ये पहले काट लो इसको, तो ये कट जाएगा तुम्हारा, ये 10 से कट जाए 10 तो 480, 480 का स्क्वायर है, मतलब क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, है आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कैसे। तो देखो इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 48 है तो इसका आधा किया तो यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ तक मान निकला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकला, फिर इधर जो है हमको पता नहीं है, ये वाला जो है पता नहीं था हमको, इधर वाला पता था, इधर 26 और इधर आपका जो है ये 24 हो गया, ये है इधर 24। फिर इन दोनों से इसका मान निकाल दिया, पाइथागोरस इसका प्रमेय निकाल दिया, तो ये जो है d2 है, तो यहाँ से यहाँ तक के विकर्ण का मान निकल गया ना, दुगुना दुगुना किए तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया, और इसका ऑलरेडी 48 दिया हुआ था, ऐसे करके हम इसको निकाल लिया। तो ऐसे आपको जो है कॉपी में बना के इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। 118 ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी हमें पता करना रहता है, मैं इसका क्लास ले चुका हूँ तो देख लीजिएगा। पहले ए और बी का दोनों दोनों एक साथ जब काम करते हैं तो उन लोग का संयुक्त क्या क्षमता क्या है, एफिशिएंसी, वो हमें पता करना रहता है। तो संयुक्त दर यहाँ पर हम निकालेंगे इसका, तो 1/, यहाँ पर हो जाएगा काम को ए प्लस बी कर लेंगे, तो यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक काम को, एक काम हो गया ऊपर में, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और 4 दिन में पूरा कर रहे हैं एक काम को, तो यहाँ पर 1/4 हो गया। अब ए का दर हमें ज्ञात करना है, तो ए बराबर हो जाएगा 1/a बराबर 1/, उसी काम को 12 दिन में करता है तो यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अब बी का हमें ज्ञात करना है, तो बी का ज्ञात करना है। देखो पहले संयुक्त दर में क्या था, 1/4 था। ठीक है, तो 1/4 से हम ए को घटा देंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो बी का मान निकल जाएगा। ठीक है जी, कैसे निकलेगा, तो जैसे देखो यहाँ पर 1/b है, निकालना है मुझे, 1/b का मान निकालना है, तो संयुक्त क्या था a प्लस बी था, इन दोनों संयुक्त मतलब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो भी 4 दिन में। तो हम इसका वाला घटा देंगे, 1 माइनस ए को घटा देंगे तो आ जाएगा जो बी का आना रहेगा। यहाँ पर देखो 1/4 हो जाएगा माइनस का 1/12। ठीक है, 12 और 4 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 × 12, यहाँ 3 माइनस में 1 1, यहाँ पर 2/12। ठीक है, काट दिए यहाँ पर
तो क्या हो जाएगा 1/6। तो 1/6 आया, ठीक है, 1/6 आया। ये आपका बी का मान यहाँ पर है, 1/b बराबर 1/6 हो जाता है ऐसे। अब देखो 1 से 1 कट गया ये, तो बी बराबर क्या आ गया 6। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 6 दिन में यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला राइट आंसर, 6 दिन आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया? पहले दोनों को संयुक्त रूप से निकाल लिया, फिर उसमें से ए को निकाला, फिर दोनों में से ए को घटा दिया, तो बी का बचा, वही आपका आंसर। क्लियर है? इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया है व्यापम में। ठीक है, तो ऐसा आपको जो है बनाना है। आगे देखो 2 सवाल है, इसको बनाते हैं। देखो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 5600 को भाग देने पर वही पूर्ण घन बन जाता है। घन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। घन का मतलब क्या हुआ कि 3 जोड़ा यहाँ पर बनता है। अगर मैं पहले 5600 को गुणनखंड कर लो, सबसे बढ़िया 5600 को यहाँ पर तोड़ना शुरू करो, तोड़ना शुरू करो। 2 से पूरा कटेगा ये 2, फिर 2 ऐसे कटते जाएगा। मैं इसको आप करना, इसको आप कॉपी में करना, मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। यहाँ पर बताता हूँ फटाफट। देखो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 3, 2 नहीं 2 का 5 हो जाएगा ये डायरेक्ट। 2 का 5 गुणे उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद लास्ट का हो जाएगा ना 5 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 2, 5 का 2 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ेंगे तो हो जाता है। अब पूर्ण घन बनाने के लिए देखो यहाँ पर 2 5 है, तो एक तो पूर्ण घन बन जाएगा यहाँ पर, मतलब 2 × 2 × 2 ये पूर्ण घन कहलाएगा। अब बच गया 2 × 2, ये नहीं कहलाएगा, ये पूर्ण घन नहीं कहलाएगा। 5 × 5 ये भी पूर्ण घन नहीं कहलाएगा, और गुणे में 7 ये भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण घन होगा, ठीक है, एक ठे, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कैसे कैसे होगा, तो फिर देखो 2 4 दुनिया है पर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो ए 4 दुनिया 8 ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, पूर्ण घन जब बनता है कब, 3 समूह में रहता है, तब 3 समूह में जब रहता है उसको घन को बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 2 का ए है, 3 है यहाँ पर। ठीक है, जो जो बचा हुआ है उसको हम गुणा कर दे, ये तो पूर्ण घन है तो बाहर निकल जाएगा, इसका तो कोई काम नहीं है, ये पूर्ण घन है। इन दोनों का बचा है, इन दोनों का आपस में गुणा करो। ठीक है, कितना हो जाएगा 4, और एक आपका हो जाएगा 25। ठीक है, गुणे यहाँ पर 7, 25 चौको 100 गुणे 7 कितना हो जाएगा 700। अब ये जो 700 आया, ये जो है 5600 को 700 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा कि नहीं, देखते हैं। तो देखते हैं, 5600 हो गया बटे में यहाँ पर 700 भाग दिया, तो काट दिए इसको, साथ दिए। यहाँ पर जो है 7 दूनी 7 8 8 हो जाएगा, 8 से 1 कट जाएगा, तो 8 का जो है 2 का क्यूब होता है ये, तो ये भी देखो पूर्ण घन बन जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 700 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये 700 क्या बोला है कि पूर्ण घन बन जाएगा, तो 700 जो है पूर्ण भाग देंगे, 56 को 700 से भाग देंगे तो यहाँ पर पूर्ण घन बन जाएगा। पहले आपको तोड़ना है इसको, फिर इसको समझना है कि कहाँ से जो पूर्ण घन है उसको बाहर निकालेंगे, फिर बाकी जो बचेगा उसको गुणा करके फिर से उसको भाग देंगे, तो पता चलेगा कि 700 आएगा। 700 का भाग देंगे तो यहाँ पर निकल जा रहा है पूर्ण घन। ठीक है, तो 700 से करने पर हो जाता है। आगे देखो, एक कार की कीमत 3 कितना है, 3 लाख। 3 लाख एवं बाइक की कीमत 50,000 रुपये है। बाइक की कीमत और कार की कीमत के अनुपात होगा, अनुपात निकालना है। तो 3 यहाँ पर देखो, पहले तो 50,000 कर लेते हैं, बाइक का अनुपात 50,000 अनुपात 3 लाख। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटी सरल रूप में होता है। तो देखो ये 50,000 है, तो 50,000 को ये दोनों में भाग दो, तो इसमें भी 50,000 का दो, ऐसे निकालते हैं। इसमें भी 50 आपका 50,000 का दो। ठीक है, कितना बार में कटेगा, ये आपका 5 6 बार में कट जाएगा, ये आपका 5 से 1 बार में कट जाएगा, ये खत्म। तो मतलब 1:6 आपका राइट आंसर आ जाता है, ऐसी ऑप्शन सिंपल सा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको जो है अनुपात निकालने के लिए आएगा, सरलतम रूप निकालने के लिए आएगा, तो आपको जो है ऐसे ही बनाना है। ठीक है, कीमत दिया रहेगा, कीमत का अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों को एक साथ काट दो, किसी में भाग देके छोटा रूप आपको बदलना है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन रहा, लगभग 1 घंटा हो गया है, तो ये आपका क्लास जो है मैथ का रहा। ठीक है, आगे हमारा सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान देखो, हिंदू कैलेंडर ये जो है पौष माह हो जाता है, इसके बारे में और डिटेल्स समझेंगे हम। देखो राज्यसभा, यहाँ पर राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जानते हैं। और ये पदेन सभापति होता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। आगे देखो, किसी वर्ष सकल घरेलू, ये तो होगा कौन,
सभी वस्तुएं इसके अंदर हो जाए। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो इसके बारे में जानते हैं, अरावली पर्वत है। ठीक है, 2011 ये सब मैं आपको जैसे एक बार अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें देखो, ये देखो 1942 में जो है सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर बता रहा है। तो 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी के साथ जो है असहयोग कब हुआ था, 1920 में हुआ था। जो है आपको ऐसे याद रखना है। सबने हो गया 1930 में। ऐसे सत्याग्रह कब हुआ था, तो सत्याग्रह जो है ये गांधी जी के मार्गदर्शन के आधार पर हुआ था। भारत छोड़ो 1942, ऐसे आपको जो है याद रखना है सब चीज़ें। देखो 1857 यहाँ भी पूछ पूछ दिया गया है, तीनों पेपर में सॉल्व किया हूँ, 2024 का, 23 का, 22 का, इन सब में 1857 की जो है पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, 1857 का पूरा तैयारी करके रखना है। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्लास था, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर से एक बार लाइक करके और लास्ट में कमेंट करके जाना ही जाना। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।